परी करता भोगता ऐसे, हे जीवाचे तैची दिसे, जय शरीरी पैसे एका धिये। परंतु जीव का कर्ता या भोक्ता यह स्वरूप तभी व्यक्त होता है जब वह किसी स्थूल शरीर में आश्रय लेने के लिए आ जाता है। जैसा आथिला विलासिया, तै ओळखो ये धनंजया, जय राज सेव्या ठाया वस्ती सिये। हे अर्जुन, जिस प्रकार धनवान और विलासी पुरुष की पहचान तभी होती है जब वह राज वैभव को शोभा देने वाली सेवाएं जहाँ मिलती हैं उस नगरी में निवास करने आता है। तैसा अहंकर्तृत्वाचा वाडू, का विषयेंद्रियांचा धुमाडू, हा जाणीजे तै निवाडू, जय देह पावे। उसी प्रकार मैं कोई विशेष आदमी हूँ, मैं करता हूँ, इन भावों का आवेश और विषयों तथा इंद्रियों की धमाचौकड़ी, ये बातें तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जब जीव स्थूल देह को प्राप्त होता है। अथवा शरीराते सांडी, तरी चित्तेंद्रियांची तांडी, आपण पेया सवे काढी, घेऊनी जाये। अथवा जीव शरीर का त्याग करता है पर फिर भी वह मन और इंद्रियों के समुदाय को ग्रहण करके अपने साथ ही ले जाता है। जैसा अपमानिला अतिथी, ने सुकृताची संपत्ती, साये खेडे याची गती, सूत्रतंतु। जिस प्रकार अपमानित अतिथि वहां से लौटते समय उस घर के यजमान की पुण्य रूप संपत्ति अपने साथ ले जाता है। कठपुतलियों की हलचल उन्हें नचाने वाले सूत्र तंतु के कारण होती है। वह तंतु टूट जाने पर उनकी सारी क्रियाएं बंद हो जाती है। नाना मावळते नितपने, नेईजती लोकांची दर्शने, हे असो धृति पवने निगे जैसी। अथवा अस्त होने वाला सूर्य अपने प्रकाश के साथ लोगों की देखने की सामर्थ्य भी लेता जाता है। अथवा जिस प्रकार वायु के साथ सुगंध भी अपने आश्रय स्थान से निकल जाती है। ते विमनष्ठा एया, इंद्रिया ते धनंजया, ने देह राज सविया, देहा पासुनी। उसी प्रकार हे अर्जुन, देहराज जो जीवात्मा है वह इस देह को छोड़ते समय इन मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों को तत्काल देह से निकालकर अपने साथ ले जाता है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। मग एथ अथवा स्वर्गी, जेथ देह आपंगी, तेथ तैसीची भोगी मनादिके। फिर इस इहलोक में अथवा स्वर्ग में जहाँ कहीं वह जीवात्मा जाएगा और वहाँ जिस शरीर का आश्रय लेकर रहेगा वहाँ साथ लाए हुए मन और इंद्रियों के द्वारा पिछले संस्कारों के अनुसार वैसे ही भोग भोगता है। जे माल्हवले या दिवा, प्रभेसी जाये पांडवा, मग उजळी जे तेव्हा तैसाची फाके। जब दीपक बुझ जाता है तब उसके साथ ही प्रकाश भी चला जाता है, पर फिर से उसे जलाने पर उसका प्रकाश वैसे ही अर्थात पहले जैसा ही फैलता है। परी ऐसिया या राहाटी, अविवेकियाची ये दिठी, ए तुले ही हे किरीटी गमेची गा। परंतु हे अर्जुन, ऐसी इस व्यवस्था के कारण अविवेकी लोगों की दृष्टि में ये सारी बातें इस प्रकार की दिखाई देती है जैसे कि जे आत्मा देहा आला, विखो येणेची भोगिला, अथवा देहो निगेला साचचिना। आत्मा देह में आई अर्थात आत्मा का जन्म हुआ, विषयों का भोग इसी ने किया अथवा वह देह से निकल गई। इन सारी बातों को वे सत्य ही मानते हैं, इसलिए अविवेकी लोग कहते हैं कि मृतात्मा को शांति मिले। एरवी येणे आणि जाणे, का करणे हा न भोगणे,
हे प्रकृतीचे तेणे मानिले पै। नहीं तो उस जीवात्मा ने यदि विवेक दृष्टि से देखा होता तो ऐसा मान लिया होता कि जन्म लेना, मरना अथवा कर्म करना और उसका फल भोगना ये सारे प्रकृति के कार्य है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानो वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। परिदेहाचे मोटके उभे चेतना तेथ उपलभे तिये चळवळेचे निलोभे आला म्हणती। परंतु छोटी सी देह उत्पन्न होती है, उसमें चेतना प्रकट हुई कि उस हलचल के कारण आत्मा का जन्म हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। तैसी चितिया संगति इंद्रिये अर्थी वर्तती तेया नाव सुभद्रापति भोगणे जया। उसी प्रकार उस चेतना के संपर्क से सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में व्यवहार करती है। उसी बर्ताव का नाम, हे अर्जुन, जिस जीवात्मा का भोगना है। पाठी भोग क्षीण आपैसे देह गेले या ते न दिसे एथ गेला गेला ऐसे बोभातिगा। इसके उपरांत प्रारब्ध भोग समाप्त होने पर, देह आपसे आप छूट जाने पर वह चेतना, उसके कारण होने वाली हलचल दिखाई नहीं देती। तब अरे यह पुकार मचाई जाती है कि आत्मा चली गई। पै रुखू डोलत देखावा तरी वारा वाज तु मानावा रुखु नसे तेथ पांडवा नाही चिकाई। हे अर्जुन, यदि वृक्ष हिलता हुआ दिखाई दिया तो ही यह मानना चाहिए कि हवा चल रही है, और नहीं तो जहाँ वृक्ष ही न हो वहाँ क्या वह हवा बिल्कुल ही नहीं रहती। का आरिसा समोहर ठेविजे आणि आपण पे तेथ देखिजे तरी ते धवाची जाला मानिजे आधी नाही। अथवा जिस समय दर्पण सामने रखा हो और उसमें अपने को देखा जाए, क्या उसी समय यह मानना चाहिए कि हमारा जन्म हुआ है? क्या उसके पहले हम थे ही नहीं? का परता केले या आरिसा लोप झाला ते या आभासा तरी आपण पे नाही ऐसा निश्चयो करावा। अथवा उस दर्पण को हटा देने पर उसमें दिखाई देने वाले हमारे प्रतिबिंब का लोप हो गया, उस समय क्या ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए कि हम है ही नहीं? शब्द तरी आकाशाचा परिकपाळी पिटे मेघांच्या का चंद्री वेगु अभ्राचा आरोपिजे। शब्द यह तो आकाश का गुण है, परंतु जब गड़गड़ाहट सुनाई देती है तब उसे मेघों के मत्थे मढ़ दिया जाता है, अथवा भागने वाले मेघों का वेग चंद्रमा में आरोपित किया जाता है। तैसे होईजे जाईजे देहे आत्मसत्ते अविक्रिये ते निष्टंकी तिगा मोहे आंधळे ते। उसी प्रकार वे लोग अंधे अर्थात अविचारी हैं, जो देह के उत्पत्ति विनाश का आरोप भ्रम से और निश्चय पूर्वक उस विकार रहित आत्मसत्ता में करते हैं। एथ आत्मा आत्मेयाच्या ठाई देखिजती देह धर्म देही ऐसे देखणे ते पाही आन आहाती। देखो, यह आत्मा आत्मा के स्थान पर और देह के धर्म देह के स्थान पर देखे जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान दृष्टि से देखने वाले वे ज्ञानी पुरुष कुछ दूसरे ही होते हैं। ज्ञाने का जयांचे डोळे देखवनी नव्हती खोळे सूर्यरश्मी आणि याळे ग्रीष्मी जैसे। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें प्रखर होती हैं, अभ्राच्छादित नहीं रहती, उसी प्रकार जिनकी आंखें अर्थात दृष्टि ज्ञान के योग से देखती हैं, इसलिए देह भाव रूपी अज्ञान से ढकी हुई नहीं रहती, ज्ञान दृष्टि आत्मा तक पहुँचती है। तैसी विवेकाचे निपैसे जयांची स्फूर्ती स्वस्वरूपी बैसे
ते ज्ञानिये देखती ऐसे आत्मे याते। उसी प्रकार आत्मानात्म विवेक का उदय होने से जिनकी बुद्धि आत्मा स्वरूप में आकर स्थिर होती है, वे ज्ञानी पुरुष आत्मा की ओर इस प्रकार देखते हैं। जैसे तारा गणी भरले गगन समुद्री बिंबले, परिते तुटोनी पडिले ऐसे न निवडे। जिस प्रकार नक्षत्र समूहों से भरा हुआ आकाश सागर में प्रतिबिंबित हुआ साफ साफ दिखाई देता है, परंतु कभी ऐसा नहीं होता कि आकाश टूटकर समुद्र में आ पड़ा है, इसलिए उन नक्षत्रों को चुन लिया जाए। गगन गगनीची आहे हे आभास तसे ते वाये, तैसा आत्मा देखती देहे गवसिलाही। आकाश तो आकाश के ही स्थान पर है, यह सागर में भासमान होने वाला प्रतिबिंब वह खोटा है। उसी प्रकार आत्मा देह में मिलती है, फिर भी वह देह से अलग है, इस बात को ज्ञानी जानते हैं। खळाळाची आलग बगी फेडूनी खळाळाच्या भागी, देखिजे चंद्रिका का उगी चंद्री जेवी। किसी नाले में वेग से बहने वाले पानी में प्रतिबिंबित हुई चांदनी की ओर देखा जाए तो ऐसा जान पड़ता है कि वह बह रही है, परंतु वह बहना प्रवाह की जगह पर छोड़कर आकाश में स्थिर होने वाली चांदनी को जिस प्रकार चंद्रमा में ही देखना चाहिए। ना तरी डबर भरे सोसे, सूर्य तो जैसा तैसाची असे, देह होता जाता तैसे देखती माते। अथवा गड्ढा कभी पानी से भर जाता है और कभी सूख जाता है, सूर्य तो सदा जो का त्यों रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष यह जानते हैं कि देह उत्पन्न हुई तो भी मैं उत्पन्न नहीं होता, और देह नष्ट हो गई तो भी मैं नष्ट होने वाला नहीं हूँ। मैं आत्मा सदा जो का त्यों रहता हूँ। घटमठ घडले तेची पाठी मोडले, आकाश ते मांडले असतेची असे। घट या मठ चाहे तैयार किए गए और चाहे फिर नष्ट कर दिए गए, परंतु उनमें व्याप्त रहने वाला आकाश जो का त्यों अस्तित्व में रहता है, बनता टूटता नहीं। तैसी अखंडे आत्मसत्ते अज्ञान दृष्टि कल्पिते, ये देहेची होते जाते जाणती पुढे। उसी तरह आत्मा का अस्तित्व अखंड त्रिकाला बाधित है। अज्ञानी लोगों के विचार से इस देह के साथ आत्मा जन्म लेती है अथवा मरती है। ज्ञानी लोग स्पष्ट रूप से जान लेते हैं कि आत्मा का जन्म अथवा मरण ये सारी कल्पनाएं हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं, यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। चैतन्य चढे नावो हटे, चेष्टविना चेष्टे, ऐसे ज्ञाने चोखटे जाणती ते। ज्ञानी लोग अपने शुद्ध ज्ञान के कारण यह बात जानते हैं कि चैतन्य न तो कभी बढ़ता है न तो कभी घटता है। वह किसी से क्रिया करवा लेता नहीं अथवा स्वयं कोई कर्म नहीं करता है। आणि ज्ञान ही आपैते होईल, प्रज्ञा प्रमाण उगाणा घेईल, सकल शास्त्रांचे येईल सर्वस्व हाता। और किसी पुरुष को चाहे चैतन्य का ज्ञान क्यों न प्राप्त हो जाए, बुद्धि के परिमाण से उसका हिसाब चाहे क्यों न लगाया जाए, सभी शास्त्रों का सर्वस्व क्यों न हस्तगत हो जाए, परितीये व्युत्पत्ती ऐसी, विरक्ती नरिगे मानसी, तरी सर्वात्मका मजसी नोहेची भेटी। परंतु जब तक उस थोर पांडित्य के समान दृढ़ वैराग्य मन में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक सभी में आत्मरूप से रहने वाले मुझसे उसकी भेंट कभी होने वाली नहीं है। विवेक के साथ
वैराग्य का बल होना चाहिए।